एडवांस क्लासेस पर। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो प्रिज्म देख लिया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक, तो मानव नेत्र के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग इस वीडियो पर नए हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके मोबाइल पे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पर समय से आते रहे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। ठीक, दिए मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। ठीक, अब सबसे पहले मानव नेत्र को जानेंगे क्या है, मानव नेत्र होता क्या है, मानव नेत्र कितने भागों से मिलकर बना है, ये सब जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो मानव नेत्र है। मानव नेत्र एक दृढ़ व अपारदर्शी झिल्ली से चारों तरफ से घिरा होता है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये दृढ़ पटल है, ये अपारदर्शी झिल्ली होती है जो कि दृढ़ होती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। फिर एक भाग होता है कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या होता है, ये अपने अंदर प्रकाश शिराओं को प्रवेश कराती है, इसी से प्रकाश मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करता है कॉर्निया। और कॉर्निया देखो मानव नेत्र का बहुत ही मुख्य अंग है। ठीक, क्योंकि जब मानव नेत्र का दान होता है, ठीक, तो दान होता है, कोई मानव नेत्र दान करता है तो उसका जो मुख्य भाग होता है कॉर्निया वही दान किया जाता है। पूरा मानव नेत्र कोई नहीं लगाता, केवल कॉर्निया का ही दान होता है। ठीक, कॉर्निया। अब कॉर्निया के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ये आइरिस। ठीक, ये आइरिस जो है एक पारदर्शी झिल्ली होती है। फिर होता है नेत्र तारा जिसे हम पुतली भी कहते हैं। एक छिद्र होता है यहाँ पर, छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, यहाँ पर छिद्र होता है। ठीक, नेत्र तारा जिसे हम पुतली कहते हैं। और पुतली का मुख्य काम ये होता है कि जब प्रकाश बहुत ही अधिक आंख पर हमारे पड़ता है तो वो पुतली ऑटोमेटिक हमारी सिकुड़ने लगती है और जब अंधेरा होता है तो पुतली अपने आप फैलने लगती है। ठीक, यही मुख्य कारण होता है पुतली का। फिर एक द्रव, नमकीन द्रव भरा होता है इसी पर लेंस के आगे। ठीक, जलीय द्रव भरा होता है जिसे ही हम जलीय द्रव कहते हैं, नमकीन होता है। फिर होता है लेंस लगा होता है। फिर होता है कांच द्रव। कांच द्रव ये भी द्रव ही है, कांच द्रव जो जिसका अपवर्तनांक होता है, कांच द्रव का अपवर्तनांक 1.336। कभी कदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछ लेता है या फिर शॉर्ट आंसर में जरूर पूछ लेगा आपको कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, मतलब कांच द्रव का अपवर्तनांक बताइए तो कितना होगा, 1.336। फिर होता है हमारा रेटिना। ठीक, रेटिना जो होती है वो भी पारदर्शी झिल्ली ही है, मगर इसका कार्य क्या होता है कि ये हमारे मस्तिष्क से यह ज्ञान पहुंचाता है कि जो वस्तु हम देख रहे हैं, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो किस आकार का है, किस रूप का है। फिर होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु एक पीला बिंदु होता है। ठीक, पीत बिंदु एक पीला बिंदु होता है यहाँ पर। फिर होता है अंध बिंदु। फिर अंध बिंदु का कार्य क्या होता है, ये एक बिंदु होता है अंध बिंदु का कार्य क्या होता है, प्रकाश किरणों को रेटिना तक प्रवेश कराती है। ठीक, जिससे रेटिना को कोई हानि ना हो, ये प्रकाश किरणों को अंदर तक प्रवेश कराती है अंध बिंदु रेटिना पर। फिर होता है ये कोरोइड। कोरोइड भी एक काले रंग की पारदर्शी झिल्ली ही होती है, पर ये भी जो दृढ़ पटल और रेटिना के बीच में होती है। फिर होती है प्रकाशिकाएं जो प्रकाश अंदर प्रवेश करती है, ये प्रकाशिकाएं होती है। तो इन सभी भागों से मिलकर हमारा क्या बनता है, मानव नेत्र। ठीक, मानव नेत्र में सभी भागों का अलग अलग कार्य है जो आपको समझा दिया गया है। ठीक, जो देखो चित्र भी कहते बना, उतना अच्छा चित्र नहीं बना पाते, ड्राइंग अच्छी नहीं है, मगर जैसा बना है अच्छा बना है। तो चित्र भी अच्छे से बना है और आप लोगों को इनका कार्य भी बता दिया है कि किस प्रकार ये कार्य करते हैं
और इन्हीं भागों से मिलकर ये बना होता है। मांसपेशियों, ये मांसपेशियां होती हैं, सॉरी मांसपेशियां बताना आप भूल गए, तो ये मांसपेशियों द्वारा सदा होता है। ठीक, अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, नेत्र लेंस। सबसे पहला है कि नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस देखो हमने बताया था ऑप्शन में क्या दिए, अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमने लेंस के दो प्रकार बताए थे, अभिसारी और अपसारी। तो जो नेत्र लेंस होता है वो अपसारी प्रकार के होते हैं, जो नेत्र लेंस होता है वो अपसारी होते हैं। क्या होते हैं? अपसारी। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, फिर देना स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन। अब स्वस्थ आंख होगा तो बहुत दूर तक भी देख सकता है, तो क्या होगा इसमें से आंसर दिए हैं वो 25, 50, 100 और अनंत। तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूरबीन होगा वो अनंत पर होगा। कहां पर होगा? अनंत पर। स्वस्थ आंख कहीं भी देख सकती है। ठीक, फिर आगे आता है एक लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर। देखो फोकल दूरी दे रखा है F बराबर 20 सेंटीमीटर, फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता हमने बताया था लेंस वाले चैप्टर में, क्षमता निकालने फार्मूला P 100/F। फोकल दूरी जब सेंटीमीटर में दे हो तो P क्या लगाते? 100/F। मान रख देंगे F का 20, 20 पंचे 100, P बराबर 5 डायोप्टर। तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 डायोप्टर आ रही हो, जहां पर 5 डायोप्टर वाला ऑप्शन हो गई सही है, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो जो मनुष्य का स्वस्थ नेत्र होता है उसका प्रतिबिंब डायरेक्ट रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है? ये रेटिना पर ही बनेगा जाके। ठीक, कहां पर बनता है? रेटिना पर। फिर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? ठीक, सबसे पहले हम जान ले निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और निवारण हेतु इसके लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं? कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण हेतु? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए। ठीक, इसके लिए कहेगा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस से बने चश्मों का प्रयोग। ठीक, तो इतने क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन दे रखा है अवतल लेंस, सेकेंड ऑप्शन अवतल दर्पण,
थर्ड ऑप्शन उत्तल लेंस। और फोर्थ ऑप्शन उत्तल दर्पण। अब बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। ठीक, तो दूर दृष्टि दोष को भी समझ ले क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक, और इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उचित फोकल दूरी के उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस के बने चश्मों का प्रयोग। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन थर्ड नंबर है वो सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक, क्या होगा, दूर देश से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। 8वां क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट रेटिना पर, सेकेंड रेटिना से आगे, थर्ड रेटिना से पीछे, कहीं नहीं। फोर्थ ऑप्शन है कहीं नहीं। तो 8वें क्वेश्चन में पूछते हैं कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूर दृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वो रेटिना से पीछे बनता है। क्या बनता है, रेटिना से पीछे बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और जो स्पष्ट बनता है, देखो इस पर दिया है कि मनुष्य स्वस्थ जब मतलब कोई भी अगर मनुष्य के नेत्र में दोष नहीं है तो डायरेक्ट रेटिना पर ही बनेगा, मगर अगर दूर दृष्टि दोष है तो बनता है हमारा रेटिना से पीछे। फिर अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें, निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनेगा। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनता है रेटिना से आगे, रेटिना से आगे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें निकट की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। किसमें, निकट दृष्टि दोष में। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर है। नवे नंबर पे दिए हैं दृष्टि विस्तार क्या होता है, दृष्टि विस्तार क्या होता है, दृष्टि विस्तार क्या होता है। ठीक, तो दृष्टि विस्तार देखो होता क्या है कि जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी,
निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। फिर अगला 10वां क्वेश्चन, 10वां क्या है, समंजन क्षमता। क्या होती है, और कभी कभार पूछ लेता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को बताइए क्या होती है। तो समंजन क्षमता, तो मानव समंजन क्षमता देखो होती क्या है कि मानव नेत्र के सामने रखी वस्तु, मानव नेत्र के सामने रखी वस्तु को आकार में देखना, ठीक, किस आकार की है, किस आकार की, किस रूप का है, उस आकार को देखने की ही क्षमता, ठीक, मानव नेत्र के सामने रखी वस्तु को उस आकार की देखने की क्षमता ही क्या कहलाती है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मतलब किस क्षमता से वो देख सकता है उसी को कहते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। फिर अगला 11वां क्वेश्चन है, वर्धानता से आप क्या समझते हैं। वर्धनता से आप क्या समझते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। किसी किसी को हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस, तो क्या होता है कि वो एक या एक से अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता। तो इसमें भी क्या होता है कि जब व्यक्ति को एक या एक से अधिक रंगों की पहचान नहीं हो पाती या फिर उनका विभेद नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता कि किस रंग का है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्धनता। इसे क्या कहते हैं, वर्धनता। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है हमारा, ये सब साफ कर दे रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आ गया। न्यूमेरिकल है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकल दूरी व क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। गणना कीजिए।
बोला है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी और क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, गणना कीजिए। मतलब क्या पूछे हैं कि किस फोकस दूरी व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। अब दे क्या रखा है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, क्या दे रखा है, निकट दृष्टि दोष। देखो कितनी दूरी तक, अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, मतलब 10 मीटर की दूरी तक। तो जो दूरी देखने की होती है उसे v से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। v बराबर कितना है, v का मान हम ऋणात्मक रखेंगे 20 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे कितना, माइनस का 1000 सेंटीमीटर। ठीक, फिर देखो अधिकतम से अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अब इधर क्या हमारी कोई वस्तु नहीं दे रखी और ना ही वस्तु की दूरी दे रखी कि कितनी स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी से रखी, कितनी न्यूनतम से देख रहा है, ये सब कुछ नहीं बताया। ठीक, तो इधर जब ये सब न बताया हो, जब u की वैल्यू न दी हो, वो होती है u की वैल्यू, u की वैल्यू न दी हो तो क्या होता है, u इक्वल टू हो जाता है माइनस का इन्फिनेटिव हो जाता है, u इक्वल टू माइनस का इन्फिनेटिव माना जाता है। अब लगा देंगे फोकस दूरी वाला फार्मूला जो लेंसों के लिए प्रयुक्त होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक, तो 1/f इक्वल टू माइनस का 1/ कितना हो जाएगा 1000 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस के इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव से कुछ मतलब नहीं, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/100। ठीक, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई, माइनस की 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो अगर लेंस की बात कर ले, किस कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, आप फोकस दूरी क्या है ऋणात्मक आ रही, तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, अवतल लेंस। कौन सा प्रयुक्त होगा, अवतल लेंस। वैसे भी निकट दृष्टि के निवारण है तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। ठीक, फिर आगे बात करें, क्षमता निकालनी है। फोकस दूरी निकाला है, p बराबर लगा देंगे 100/f लगा दिया, p बराबर 100/, माइनस का कर देंगे 1000, ये 2 जीरो खत्म बचा कितना, p इक्वल टू माइनस का 1/100। ठीक, या इसको इतना भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या 10 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, p इक्वल टू 0. माइनस का 0.1 माइनस का 0.1 डायोप्टर, इतनी आ जाएगी क्षमता। ठीक, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले फोकस दूरी निकाल ली गई है, उसके बाद क्षमता निकाल लेंगे। दोनों चीज पूछे थे, फोकस कितनी फोकस दूरी का प्रयुक्त होगा माइनस की 1000 सेंटीमीटर, और कितनी क्षमता का प्रयुक्त होगा माइनस की 0.1 डायोप्टर, और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, अवतल लेंस। फिर अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये भी आप कर दें। अगला है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक
देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में की क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक, दे रखा है दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आप देखो इसमें क्या कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो देखने की जो v की वैल्यू कितनी है माइनस की 50 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर अब देखो पूछ क्या रहा है कि निवारण हेतु किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक, क्षमता पूछे मगर फोकस दूरी नहीं पूछे, मगर क्या फोकस दूरी निकालेंगे तभी तो क्षमता निकाल पाएंगे। फिर दे रखा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमने बताया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जब दी हो तो वो होती है u की वैल्यू। ठीक, तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब सीधा लगा देंगे लेंस वाला फार्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/50। फिर ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस की वैल्यू है 1/25 हो गया। फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 25 और 50 से एलसीएम तो कितना आ जाएगा 25 आएगा एलसीएम तो 50 नहीं 50 आएगा एलसीएम सॉरी 50 से कम 50 हो जाए तो माइनस का 1 प्लस 25 दूनी 50 2 1/f इक्वल टू 2 में 1 गए। देखो 2 क्या है प्लस का माइनस का 1 क्या है छोटा है, अब प्लस का 2 बड़ा है तो घटा देंगे तो 1/50 आ जाएगा। तो f बराबर कितना आ जाएगा f बराबर 50 सेंटीमीटर। ये आ गई फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। तो लेंस कौन सा प्रयोग होगा उत्तल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी क्या है धनात्मक है। लेंस कौन सा प्रयोग होगा उत्तल लेंस। फोकस दूरी क्या आ रही है धनात्मक। अब क्या करेंगे क्षमता P बराबर 100/f लगा देंगे। P इक्वल टू 100/50 तो 50 है 50 बन जाए 50 50 टू 100 तो P इक्वल टू 2 डायोप्टर। ठीक, तो क्षमता कितनी आ गई 2 डायोप्टर की क्षमता। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर लेंगे और जो लेंस प्रयुक्त होगा वो उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा। ठीक, एक चीज की आप लोगों से क्षमा मांगते हैं कि थोड़ा बाहर से आवाजें आ रही होंगी इसलिए आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, 2 न्यूमेरिकल बताए जो इसी प्रकार से लगेंगे। आगे 1-2 न्यूमेरिकल अपनी किताब बुक से लगा के देख लीजिएगा। ठीक, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक मानव नेत्र भी समझा दिया, ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
इन्हीं में से आपके बोर्ड पेपर में से मिल जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन, ठीक। और आपके जो सिलेबस में वही पढ़ाएंगे, जो 10th के सिलेबस में वही पढ़ाया जाएगा। बाकी तो विस्तार में तो बहुत है, वो इंटर में है, ठीक। क्लास 12 में जो है यही पढ़ाया जाएगा आपको दोबारा मानवनेत्र, वो मगर विस्तार रूप से पढ़ाएंगे, आप लोग बहुत अच्छे जान जाएंगे फिर, ठीक। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।